कैसे हो जवानों। आज हम करेंगे प्रश्नावली 4.1 को हल, जो कक्षा 7 की है। इसके अंदर जो पहला सवाल है ना, वो इस तरह ऐसे है। निम्नलिखित सारणी को के अंतिम स्तंभ को पूरा कीजिए, जिसमें हमें समीकरण दे रखा है, चर का मान दे रखा है, फिर बताना है कि समीकरण को संतुष्ट करता है या नहीं करता है। इसे हम पहले नोटबुक में हल करेंगे, फिर उसके बाद में है ना नोटबुक में लिख दूंगा हाँ या नहीं। तो जिसका उत्तर हाँ हो उसको तो आपको सारणी में लिखना है हाँ, और जिसका उत्तर नहीं हो उसको सारणी में लिखना है नहीं। चलो हल करते हैं अपने, ठीक है। आपके पास इस तरह से है। मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम स्क्रीन में ज़्यादा से ज़्यादा आपके सवाल दिखाई दें, ताकि आपको सहूलियत रहे। तो चलो हल करना शुरू करते हैं। प्रश्नावली 4.1 और कक्षा है अपने पास 7। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 हम हल कर रहे हैं। इसका पॉइंट नंबर 1 हमें दे रखा है कि x प्लस 3 बराबर है 0, ठीक है। और फिर हमें दे रखा है जहां x बराबर है 3। अब करना क्या आपको, जहां भी x है वहां पर 3 लिख देना है। तो चलो लिख दें, या हम कह देंगे x की जगह 3 लिखना है, तो 3 प्लस 3 बराबर 0, या 6 बराबर 0। बताओ 6 बराबर 0 होते हैं क्या? नहीं होते, तो यहाँ नॉट इक्वल टू का ऐसे चिन्ह लगा देंगे, यानी बराबर को काट देंगे। अब नहीं होते हैं यानी इसका हल नहीं है, तो हम कह देंगे नहीं। सरल है या हार्ड है? अब मैं इसका पॉइंट नंबर 2 यहाँ साइड में ही कर देता हूँ। पॉइंट नंबर 2, x प्लस 3 बराबर है 0, जहाँ x बराबर भी 0 है। तो हम बताओ x का जगह क्या लिखेंगे? आप कहेंगे सर 0 बराबर कितने हैं? 0। या अब देखो 0 और 3 जोड़े तो 3 हुए बराबर 0। बताओ होते हैं क्या? आप कहेंगे सर कैसे हो सकते हैं, नहीं होते हैं। नॉट इक्वल टू लगा देंगे और उत्तर लिख देंगे नहीं। मुश्किल नहीं है ना, सिंपल है। इसके बाद हमारे पास वापस तीसरा सवाल है भाई, कि x प्लस 3 बराबर फिर से 0, और जहां x का मान आपको दे रखा है माइनस के 3। अब देखो हम जहां भी x है वहां -3 लिखेंगे। प्लस 3 बराबर 0, 3 में से 3 घट गए तो उत्तर आया 0 बराबर 0। बताओ 0 0 के बराबर होते हैं? आप कहेंगे सर होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? हाँ। तो सारणी में आप पहले पॉइंट में नहीं, दूसरे में नहीं, तीसरे में क्या लिखेंगे? हाँ। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 में आपके पास है x माइनस 7 बराबर 1, और जहां x का मान है आपके पास 7, तो हम कह देंगे कि 7 माइनस 7 बराबर 1, या 7 में 7 जाते हैं 0 बचते हैं, जबकि सामने कितने 1 है। तो उत्तर सही नहीं है। उत्तर सही नहीं है तो नॉट इक्वल टू का चिन्ह लगा देंगे और लिख देंगे नहीं। अब मैं अलग पेन से कर देता हूं सवाल नंबर 5 को। सवाल नंबर 5, पांचवा आपके पास है x माइनस 7 बराबर फिर से 1, जहां x का मान आपके पास है अब की बार 8। तो चलो अब ये करके देखते हैं। तो जैसे ही हम ये करेंगे तो हम कह देंगे 8 माइनस 7 बराबर 1, 8 में 7 गए 1 बराबर 1। होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं, तो हम कह देंगे हाँ। अब पॉइंट नंबर 6 हमारे पास है 5x बराबर 25, पॉइंट नंबर 6 में, और जहां x का मान है 0, तो हम कह देंगे या 5 की जगह तो 5 की जगह 5 आएगा, x की जगह आ जाएगा 0 बराबर 25। 5 को 0 से गुणा करने पर 0 बराबर 25। बताओ होते हैं क्या? आप कहेंगे सर कैसे हो सकते हैं, नहीं होते हैं। तो हम क्या लिख देंगे? नहीं लिख देंगे, है ना। इसके बाद में 7वां सवाल। 7वें सवाल में आपके पास है 5x बराबर फिर से 25, जहां x का मान आपके पास 5 है, या हम कह देंगे भाई 5 तो पड़ा ही है, x की जगह भी 5 लिख दिया बराबर 25। हम कहेंगे 5 25 बराबर 25। अब की बार बताओ होते हैं कि नहीं होते? आप कहेंगे सर बिल्कुल होते हैं, तो हम कह देंगे हाँ।
अब पॉइंट नंबर 8, आठवां पॉइंट आपके पास है फिर से 5x बराबर 25, जहां x का मान है -5, या हम कह देंगे 5 गुणा -5 बराबर 25। 5 को 5 से गुणा किया 25, लेकिन चिन्ह किस चीज़ का? माइनस का, बराबर 25। अच्छा, होते हैं कि नहीं होते? आप कहेंगे सर नहीं होते, क्योंकि ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो उत्तर भी क्या आ जाएगा? नहीं। और यहाँ कट लगाना पड़ेगा ना, ये नॉट इक्वल टू का चिन्ह हो जाएगा, बराबर नहीं है का चिन्ह। चलो इतना आप एक बार नोट करो। हाँ चलो अब आगे चलते हैं। इसके बाद आपके पास ये, चलो मैं दिखने देता हूँ ना, ये लो, सवाल नंबर अपने पास है 9वां। तो 9वां सवाल इस तरह से है कि m/3 बराबर है 2, या जहां आपको कह रखा है m बराबर है -6, तो हम कह देंगे या -6/3 बराबर आने चाहिए 2, या हम कह देंगे 3 का भाग 6 में गए 2 बार, चिन्ह माइनस का, बराबर 2। बताओ बराबर है क्या? आप कहेंगे सर कैसे बराबर है, देखो इधर प्लस का है इधर माइनस का है, तो हम उत्तर क्या लिख देंगे? नहीं लिख देंगे, है ना। ठीक है। इसके बाद अपने पास इसका सवाल नंबर 10वां। 10वें सवाल में है m/3 बराबर 2, और जहां m का मान आपको दे रखा है 0, तो क्या करेंगे सर? m की जगह 0 लिखो, बट्टा 3 लिखो, बराबर 2 लिखो। ठीक है। 0 में 3 का भाग कितनी बार गया सर? 0 बार गया, बराबर 2। बताओ होते हैं क्या? सर नहीं होते हैं, 0 2 के कैसे बराबर होंगे? ठीक है। इसके बाद सवाल नंबर 11वां, ये आपका इस सवाल का अंतिम पॉइंट है। m/3 बराबर 2, जहां m का मान है आपके पास 6, तो हम कह देंगे 6/3 बराबर 2, या हम कह देंगे 6 में 3 का भाग 2 बार गया, बराबर 2। बताओ होते हैं कि? आप कहेंगे सर हाँ बिल्कुल होते हैं। ये लो, अब इसमें ना जिसका मान जहां पर आया है, जैसे m का मान यहाँ पर 6 रखने पर उत्तर हाँ आया है, यानी बराबर आए हैं, वो इसका हल होता है। ठीक है ना। इसके बाद में सवाल नंबर 2 आपके पास आता है। चलो मैं पहले सवाल दिखा देता हूँ आपको, अगर आप नोट करना चाहो तो यहाँ से कर सकते हैं। जांच कीजिए कि कोष्ठकों में दिए हुए मान दिए गए संगत समीकरणों के हल है या नहीं है। सवाल देख लिया आपने, अब अपने इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास दूसरा सवाल इस तरह से, क्वेश्चन नंबर 2, इसके अंदर मैं ए पॉइंट हल करता हूँ। पॉइंट नंबर ए दे रखा है कि n+5 बराबर 19, और यहाँ n का मान दे रखा है 1। आपको दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। या हम कह देंगे n की जगह क्या लिख देंगे सर? 1 लिख दो, +5 बराबर 19, या हम कह देंगे 5 और 1 6 बराबर 19। बताओ हल है क्या? आप कहेंगे सर ये तो हल नहीं है, तो हम कह देंगे नहीं। और क्या करेंगे सर? वो कट लगाओ ना, ये कट लगा दिए, सरल है ना। पॉइंट नंबर बी देखो इसका, पॉइंट नंबर बी है 7n+5 बराबर 19, और आपके पास n का मान दे रखा है -2। ठीक है। तो हम कह देंगे या 7 गुणा -2 + 5 बराबर 19, या 7 दूनी हो गए 14, वो भी माइनस के, +5 बराबर 19, या हम कह देंगे 14 में से 5 गए बच्चे 9, किस चीज़ के? माइनस के, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है, बराबर 19। होते हैं क्या? आप कहेंगे सर नहीं होते हैं, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? नहीं। ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, एक सवाल और इसके सीधे में कर लेता हूँ, ताकि आपके ज़्यादा आपको स्पेस दिखाई दे। अगला है सी नंबर पॉइंट कि 7n+5 बराबर 19, जहाँ n का मान 2 है। आपको दिख तो रहा ना? नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ n बराबर 2 है। ठीक है। और मैं यहाँ लाइन भी खींच देता हूँ ताकि आपको अलग से प्रॉब्लम ना हो। या हम देखो n की जगह तो क्या लिख देंगे 2,
तो 7 गुणा 2 प्लस 5 बराबर कितने हो गए? 19। 7 दूनी कितने होते हैं? 14 प्लस 5 बराबर कितने? 19। या हम कह देंगे 14 और 5 19 बराबर 19। ये दोनों आपस में बराबर हो गए, तो हम कह देंगे हाँ ये इसका हल है भाई। ठीक है। अब इसके बाद में हम अगला पॉइंट करते हैं, पॉइंट नंबर डी। चलो अलग पेन से कर देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। पॉइंट नंबर डी में आपको दे रखा है 4p माइनस 3 बराबर 13, जहां p का मान है आपके पास 1। तो अपने लिख देंगे कि 4 गुणा 1 माइनस 3 बराबर 13। 4 एकम 4 माइनस 3 बराबर 13। 4 में से 3 गए बच्चे 1। 1 क्या 13 के बराबर होते हैं? आप कहेंगे सर बिल्कुल ही नहीं होते। तो उत्तर भी क्या हो जाएगा इसका? नहीं। ठीक है। इसके बाद में ई, पॉइंट नंबर ई आपके पास है 4p माइनस 3 बराबर 13, जहां p का मान आपके पास माइनस के 4 है। कितने? माइनस के 4। तो हम कह देंगे यहाँ पर कि 4 गुणा माइनस 4 माइनस 3 बराबर 13, या फिर हम कह देंगे 4 चौक 16 माइनस के माइनस 3 बराबर 13, या हम कह देंगे 16 और 3 माइनस के 19 बराबर 13। अच्छा, 19 माइनस के और 13 के बराबर नहीं होते तो नॉट इक्वल टू का चिन्ह लग जाएगा और उत्तर लिख देंगे हम नहीं। सरल है। इसके बाद में पॉइंट नंबर एफ। पॉइंट नंबर एफ कुछ इस तरह से है 4p माइनस 3 बराबर 13, जहाँ पर p का मान है 0। तो हम कह देंगे भाई कि 4 गुणा 0 माइनस 3 बराबर 13। अब बताओ क्या करें? तो 4 को 0 से गुणा किया, 0 माइनस 3 बराबर 13, या हम कह देंगे माइनस 3 बराबर 13। बराबर होते हैं क्या? आप कहेंगे सर नहीं होते हैं। तो हम उत्तर भी क्या कह देंगे? नहीं। चलो ये नोट करो दूसरा सवाल, उसके बाद में अगला सवाल करते हैं। टेम्परेचर हाई है इसलिए ये कैमरा हो सकता है बीच में बंद हो जाए। तीसरा सवाल है प्रयत्न और भूल विधि से निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। हालांकि ये प्रैक्टिकल विधि नहीं है, मतलब बार बार अपने काम नहीं आती, लेकिन एक बार सीखने के लिए ठीक है। ये सवाल आप अगर चाहो तो नोट कर लो, मैं एक बार रुका हुआ हूँ। चलो अगला सवाल ये हल करते हैं। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, प्रश्नावली 4.1 का, इसका पॉइंट नंबर 1 है। हमारे पास है सवाल 5p प्लस 2 बराबर 17। अब प्रयत्न भूल विधि क्या कहती है कि p के अलग अलग मान रखो और देखो। अपने सीधा सही मान ही रखेंगे, है ना, क्योंकि अपने लंबा चौड़ा नहीं चलेंगे। p का मान लगभग कितना रखें? देखो मौखिक तो सारे ही कर लेते हैं। 1 रखेंगे तो 5 एकम 5 2 7 नहीं हुआ। 2 रखेंगे तो 5 दूनी 10 और 2 12। लेकिन 3 रखें तो 5 दिया 15 और 2 17। तो हम कहेंगे p बराबर 3 रखने पर हमारे पास हो जाएगा 5 गुणा 3 प्लस 2 बराबर 17, या 5 3 15 प्लस 2 बराबर 17, या हम कह देंगे 17 बराबर 17। सही आ गया ना? सही आ गया तो हम कहेंगे अतः p बराबर 3 हल है। सरल है या हार्ड है? सरल ही है। दूसरा वाला चलो अपने थोड़ा लंबा खींचते हैं ना, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि सर कहना क्या चाहते हैं। 3m माइनस 14 बराबर 4। अब अपने m का मान जैसे आपके हिसाब से क्या रखें? आप कह देंगे सर इसमें 3 रखा, इसमें 4 रख के देखो। तो अपने कह देते हैं कि चलो भाई m बराबर 4 रखने पर, m बराबर जैसे 4 रखेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? 3 गुणा 4 माइनस 14 बराबर 4। 4 थी 12 माइनस 14 बराबर कितने होते हैं बताओ? तो आप कहेंगे सर ये बराबर तो 4 ही रखने। अच्छा, 12 में से 14 गए माइनस के 2 बराबर 4। हल होता है क्या? नहीं होता है। तो यहाँ नॉट इक्वल टू लगा दो। फिर कहेंगे पुनः है m बराबर, अब 4 तो रख दिया, 5 दिए कितने होंगे? 15। 6 रखते हैं ना, 6 थी 18, 18 में 14 जाएंगे, 4 रख देंगे तो हो जाएंगे। तो अब की बार सही रख देते, m बराबर 6 रखने पर। वैसे तो इसका तरीका तो ये होता है कि आप 1 2 3 4 5 6 सब के सब रख के देखो,
लेकिन अपने इतना लंबा नहीं चलते हैं। अब मैं इसके नीचे न लिख के यहाँ साइड में लिख रहा हूँ, आपको कॉपी में नीचे ही लिखना है। मैं साइड में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको यहाँ नीचे दूसरा सवाल करवा सकूँ। तो या हम कह देंगे कि m3 गुणा m की जगह 6 माइनस 14 बराबर 4, या 6×3 18 माइनस 14 बराबर 4, 18 में से 14 गए बचे 4 बराबर 4। हल है, हो गया ना। तो हम कह देंगे अतः m बराबर 4 हल है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब हम चौथा सवाल करें, अगर ये फोन हमारा साथ देता है। ये सवाल नंबर आपके पास 4 है, अगर आप नोट करना चाहो तो नोट कर लो। चलो अब हम हल करते हैं। सवाल नंबर 3 नोट कर लिया था ना आपने, ये सवाल नंबर 3 था आपके पास। मैं 4 एक बार नीचे ही कर रहा हूँ ताकि अगर नोट भी करना हो तो आराम से आप कर सकें, आप फोन को रोक कर। तो सवाल नंबर 4, सवाल क्या है, निम्नलिखित समीकरणों के निम्नलिखित कथनों के समीकरण दीजिए। बहुत सरल है। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें पॉइंट नंबर 1 है संख्याओं x, और अगर बीच में रुक जाए ना तो आपको चिंता नहीं करनी है, आगे और दूसरा वीडियो मिल जाएगा। 4 का योग 9 है। क्या करेंगे भाई इसमें, देखो बहुत सरल है। संख्याओं x तो x लिख दिया, और 4 लिख दिया, का योग तो जोड़ कर दिया, 9 है 9 लिख दिया और बराबर लगा दिया। ये समीकरण बन गया। बताओ मुश्किल है क्या, नहीं है ना। अब पॉइंट नंबर 2 हल करते हैं। पॉइंट नंबर 2 है y में से 2 घटाने पर 8 प्राप्त होता है। ठीक है, इसको कैसे हल करेंगे, y की जगह y लिख दिया, 2 की जगह 2 लिख दिया, है ना। घटाना है तो माइनस लगा दिया। कितने प्राप्त होते हैं, 8, तो बराबर में क्या लिख दिया, 8। सरल है। पॉइंट नंबर 3 हल करते हैं। पॉइंट नंबर 3 आपके पास है a का 10 गुना 70 है। यही सवाल है ना। हम क्या लिखेंगे, a और 10, इसका गुणा तो 10 गुणा, कितने 70, तो बराबर में 70, या इसको हम ऐसे लिखते हैं 10a बराबर 70। ठीक है, चलो इसको नोट करो, मैं आगे चलता हूँ फिर उसके बाद। तो आगे के सवाल कुछ इस तरह से बच्चों, पॉइंट नंबर अपने 4 में चलते हैं अब। तो पॉइंट नंबर 4, संख्या b को 5 से भाग देने पर 6 प्राप्त होता है। ठीक है, संख्या b को क्या करना है, भाग देना है। ये भाग किससे देना है, 5 से देना है। 5 कितने प्राप्त होते हैं, 6। मुश्किल थोड़ी है, नहीं है ना। सवाल नंबर 5वां, t का 3/4 15 है। तो t का मतलब हमेशा एक गुणा का चिन्ह होता है ना। 3/4, तो जैसे 3 है तो 3 ऊपर लिखो, चौथाई यानी 4 नीचे लिखो। अगर अपने होता 1/4 तो 1 ऊपर लिखते, 4 नीचे लिखते। हमारे पास होता 1/3 तो 1 ऊपर लिखते, 3 नीचे लिखते। 15 है तो बराबर 15। इसको और बढ़िया लिखना चाहें तो अपने ऐसे लिख सकते हैं 3t/4 बराबर 15। ठीक है जवानों। अब अपने पास सवाल नंबर 6, छठा सवाल है आपके पास। m का 7 गुणा और 7 का योगफल आपको 77 देता
है। ठीक है, तो m का 7 गुना यानी m गुणा 7 और 7 का योगफल यानी जोड़ बराबर आपको क्या देता है 77। सरल है। या हम कह सकते हैं 7 को m से गुणा करने पर 7m प्लस 7 बराबर कितना हो गया 77। मुश्किल है क्या? करें आगे। सवाल नंबर 8। 8वां सवाल है, यदि आप y के 6 गुने में से 6 घटाएं तो आपको 60 प्राप्त होता है। 60 प्राप्त होता है। ठीक है, यह आपको दिख तो रहा है ना, आपको 60 प्राप्त होता है। तो हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे भाई? यदि आप y के 6 गुणे यानी 6 से गुणा कर दो में से 6 घटाएं, घटा दो कितने 6, कितने प्राप्त होते हैं 60। या हम कह देंगे 6 को y से गुणा करने पर 6y माइनस 6 बराबर 60। चलो इतने आप नोट करो, 4 से लेकर यहाँ तक कर लिए क्या? अब हम आगे चले। इसका लास्ट आज ये अंतिम पॉइंट ही करेंगे, है ना, नहीं तो आपके ज़्यादा हो जाएंगे आज एक दिन में। पॉइंट नंबर 9, यदि आप जड के, ये जड लिखा हुआ है, 1/3 में 3 जोड़ें तो आपको 30 प्राप्त होता है। ठीक है, तो आपको लिखा हुआ है जड के 1/3 यानी गुणा करना है, के का मतलब गुणा, 1/3, 1 ऊपर 3 नीचे में कितने जोड़ने 3, तो प्लस 3 कितने प्राप्त होते हैं 30 बराबर 30। या देखो हम कह देंगे 1 को जड से गुणा करने पर जड 3 का 3 प्लस 3 बराबर आपके पास कितने हो गए 30। ये हमारे पास हल हो गया। चलो आज हमने 4 सवाल कर लिए प्रश्नावली 4.1 के। फिर आगे हम दोबारा मिलेंगे तो आगे वाले सवाल करेंगे। जय हिंद, जय भारत। आगे पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। लाइक और सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को शेयर करो। ठीक है, मैं अब वीडियो बंद करता हूँ।